क्या आप अपना ई-मित्र कियोस्क खोलने का सोच रहे हैं? तो आज हम इसी पूरे प्रोसेस को मतलब शुरू से लेकर आखिर तक एक-एक करके समझने वाले हैं। इसमें सिटीजन और एलएसपी यानी कि लोकल सर्विस प्रोवाइडर दोनों का क्या रोल है, सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एकदम सही जगह पर हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अपना ई-मित्र कियोस्क शुरू करने के लिए पहला कदम क्या उठाना है। तो ठीक है, अपनी ई-मित्र यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े काम की तरह इसकी शुरुआत भी अच्छी तैयारी से होती है। तो पहले ये देख लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले हमें क्या-क्या तैयार रखना है। तो सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। शर्तें बहुत ही सीधी हैं। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, उम्र 18 साल से ऊपर हो, आप राजस्थान के निवासी हो और हाँ, एक साफ सुथरा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं कागजात पर। अपनी 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। साथ में एक शपथ पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल या किरायानामा, ये भी लगेगा। मेरी सलाह है कि इन सब दस्तावेजों को पहले से ही स्कैन करके तैयार रखें, आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तैयारी तो हो गई, अब आते हैं असली एक्शन पर। एप्लीकेशन प्रोसेस का पहला स्टेप जो एक नागरिक को खुद ऑनलाइन पूरा करना है। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी बात सुन लीजिए। अपनी एसएसओ प्रोफाइल में एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका जनाधार और मोबाइल नंबर एकदम अप टू डेट हैं या नहीं। अगर यहां कोई भी गड़बड़ हुई ना, तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है और एप्लीकेशन बीच में ही अटक जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना। लॉगिन करते ही जो डैशबोर्ड सामने आएगा, उस पर आपको कई सारे आइकन्स दिखेंगे। हमें बस ई मित्र वाले आइकन को ढूंढना है और उस पर क्लिक कर देना है। ई मित्र पोर्टल के अंदर आते ही आपको सामने ही एक बड़ा सा बटन दिखेगा, अप्लाई फॉर कियोस्क। बस बिना देर किए इस पर क्लिक कीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी से जुड़ा हुआ जन आधार नंबर डालना है और फिर फेच डिटेल्स पर क्लिक करते ही एक तरह से जादू होगा। सिस्टम खुद ब खुद आपकी सारी जानकारी वहां से उठा लेगा। अब स्क्रीन पर आपके परिवार के सभी सदस्यों की एक लिस्ट आएगी। यहां पर ध्यान से सही सदस्य का नाम चुनना है। जैसे ही आप नाम चुनेंगे, उनकी पर्सनल और बैंक डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी। और एक बात गांठ बांध लीजिए, आप बैंक डिटेल्स यहां बदल नहीं सकते, वो जन आधार में ही सही होनी चाहिए, इसलिए अप्लाई करने से पहले ही उसे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हमें यह बताना है कि कियोस्क कहां खोलना है। तो पहले अपना डिवीजन चुनें और फिर उस इलाके में काम कर रहे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स यानी एलएसपी की लिस्ट में से किसी एक को चुन लें। यही एलएसपी आपके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएगा। बस अब कियोस्क का पूरा पता डालकर सेव कर दीजिए। एक पॉपअप आएगा जो कंफर्म करेगा कि आपका आवेदन जमा हो गया है और आपको एक रिक्वेस्ट आईडी भी मिल जाएगी। यहीं से आपको पहले पड़ाव का पेमेंट यानी 50 रुपए की एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। तो यहां पर एक नागरिक का काम खत्म होता है। अब गेंद है एलएसपी के पाले में। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये एलएसपी आखिर करता क्या है। तो ये एलएसपी आखिर है कौन? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो पार्टनर कंपनी है जो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम पर अपलोड करेगी और फिर आपकी फाइल को सरकारी अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाएगी। होता यह है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आपका एप्लीकेशन एलएसपी के पोर्टल में अवेलेबल लीड्स में दिखने लगता है। एलएसपी वहां से आपके एप्लीकेशन को चुनता है और फिर आपके दिए हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को एक-एक करके अपलोड करता है। अब आता है एलएसपी का सबसे जरूरी काम, जियो टैगिंग। उन्हें कियोस्क की लोकेशन को मैप पर टैग करना होता है। और सुनिए, ये स्टेप इतना जरूरी है कि अगर ये नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन आगे अप्रूवल देने वाले अधिकारियों को दिखेगा ही नहीं, मतलब सब कुछ यहीं पर रुक जाएगा। जब एलएसपी अपना काम पूरा करके एप्लीकेशन सबमिट कर देता है, तब शुरू होता है सरकारी प्रक्रिया का दौर। ये अप्रूवल 2 लेवल पर होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, सिस्टम कितना बढ़िया बनाया गया है। पहले एप्लीकेशन ब्लॉक लेवल पर जाता है, जहां अधिकारी को 5 वर्किंग डेज में फैसला लेना होता है। वहां से पास होने के बाद ये जिला लेवल पर जाता है और उनके पास भी 5 दिन होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई अधिकारी समय पर काम नहीं करता तो एप्लीकेशन अपने आप हेड ऑफिस फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब कोई देरी। और जैसे ही ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल से हरी झंडी मिल जाते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक बधाई का एसएमएस आ जाता है। इसका मतलब है कि आपका आवेदन मंजूर हो गया है।
तो अप्रूवल का एसएमएस आ गया, मतलब हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब बस आखिरी कुछ कदम बाकी हैं कियोस्क को एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें फाइनल फीस का पेमेंट भी शामिल है। फीस को लेके कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए इसे ठीक से समझ लेते हैं। पूरी प्रक्रिया में 2 बार पेमेंट करनी है। पहली 50 रुपए की एप्लीकेशन फीस, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में जमा की थी, और दूसरी है 1500 रुपए प्लस जीएसटी की कियोस्क अलॉटमेंट फीस, जो अप्रूवल मिलने के बाद देनी है। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, इन 2 सरकारी शुल्कों के अलावा किसी को भी, किसी भी एलएसपी को 1 भी रुपया ज्यादा नहीं देना है। अगर कोई भी नए कियोस्क के नाम पर पैसे की मांग करता है तो बिना डरे सीधे 181 राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। तो बस आखिरी काम है ये 1550 रुपए वाली अलॉटमेंट फीस जमा करना। इससे आप एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन या किसी भी पास के ई मित्र कियोस्क पर जाकर भी भर सकते हैं। जैसे ही ये पेमेंट पूरा होगा, आपका ऑफिशियल कियोस्क कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये था ई मित्र कियोस्क अप्लाई करने का पूरा रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप। अब जब रास्ता बिल्कुल साफ पता है, तो सवाल बस ये है कि क्या आप इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं?